इस प्यार का कुछ ऐसा अंत होगा, उस लड़की ने ये कभी नहीं सोचा था। जिस बाबुल का घर उस 8 साल के प्यार के लिए छोड़ दी, उसे नहीं पता था कि हमारी मौत वही प्यार कर देगा। यह वारदात बहुत ही गंभीर है। इस वारदात को जब सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीनें खिसक जाएंगी। सबसे पहले वो बच्चियां, वो महिलाएं, वो लड़कियां सचेत हो जाएंगी जो शायद प्यार करती हैं, जो किसी लड़के के साथ भगती हैं। उनके लिए ये वारदात जरूर है, आपको देखना भी चाहिए और शायद बच्चों को भी देखना चाहिए। ये वारदात मैं इसलिए बना रहा हूं कि शायद आपके भी साथ कोई ऐसी घटना ना हो सके, आपका भी परिवार कोई ऐसी घटना में तब्दील ना हो सके, इसलिए। लेकिन आज की इस वारदात को बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को बताकर मैं किसी क्राइम को बढ़ावा देना नहीं चाहता, ना ही किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, बल्कि मेरा पर्पज यही है कि आप सचेत रहें, चौकन्ने रहें और सुरक्षित रहें। हम नहीं चाहते कि आपका परिवार भी किसी वारदात में तब्दील हो, आपकी बहन बेटियां भी किसी वारदात में तब्दील हो। इसलिए हम हर रोज एक नई नई क्राइम कहानी को लेकर मुहिम चलाते हैं, नई नई क्राइम बताते हैं। क्या हमारे इस मुहिम में आप शामिल होना चाहेंगे? शामिल होने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं मांगते, कोई सुविधा शुल्क नहीं मांगते। हम कहते हैं कि हमारे सोशल अकाउंट जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वहां हमारे सोशल साइट को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हमारे मुहिम में साथ दे सकते हैं, ऐसे हमारा समर्थन दे सकते हैं और ऐसे पूरे देश से क्राइम को खत्म किया जाए और पूरे लोगों को जागरूक बनाया जाए, ना कि किसी के साथ ऐसा घटना घटित हो सके। इसलिए मैं चाहता हूं मेरा साथ दें, समर्थन दें। लेकिन चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। यह आज की वारदात है उत्तराखंड के रुड़की इलाके की। उस रुड़की इलाके में एक लड़का रहता है और एक लड़की रहती है। ये कहीं दूर के रिश्तेदार रहते हैं। ये आपस में बहुत प्यार करते हैं। 8 सालों से इनका प्यार था, 8 सालों से चलता आ रहा था। एक दिन वो प्रेमी यानी वो लड़का 24 मार्च 2022 को रूम बुक कराता है रुड़की इलाके में। उस रूम में शाम के 6 बजे जाता है और अपने साथ एक सूटकेस ले जाता है और अपने साथ अपनी प्रेमिका को भी ले जाता है उस रूम में जो रूम बुक कराया रहता है। फिर वो रात को 8 बजे यानी 3:30 या 3 घंटे बाद वो बाहर अपना सूटकेस लेकर निकलता है। जब सूटकेस लेकर निकलता है तो वो चल नहीं पा रहा था, सूटकेस इतना भारी था, इतना वजन था। फिर वहां के उस होटल के मैनेजर कहते हैं कि भैया आप तो सूटकेस खाली ले गए थे, ये इतना भरा क्यों है, क्या रखे हैं इसमें? वो जवाब देता है कि कुछ नहीं है बस। फिर वो मैनेजर कहता है कि आपके साथ जो लड़की गई वो कहां पे है? फिर उसके मन में डाउट होता है और बैग छोड़कर भागने लगता है। जब भागता है तो वहां के मैनेजर शोर मचाते हैं और अपने स्टाफों से उस बच्चे को पकड़वाते हैं। पकड़वाकर उस सूटकेस को खोलकर जब देखते हैं तो उस सूटकेस में उसी बच्ची की लाश रहती है जो मर गई रहती है और उसे बंद करके ले जा रहा था। फिर पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है और उस बच्चे से पूछती है, उस लड़के से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया अपने प्रेमिका के साथ? अगर तुम्हारी प्रेमिका है तो तूने ऐसा क्यों किया? वो लड़का बताता है कि देखिए सर,
हम लोग 8 सालों से प्यार करते थे। ये प्यार हम लोगों के घर वालों को पसंद नहीं था, इसलिए हम ना कहीं भग पाते थे, ना कहीं जा पाते थे। एक दिन हम लोगों ने प्लानिंग किया। प्लानिंग ये था कि हम लोग कहीं रूम लिया जाए और उस रूम में चलकर जहर खा लेते और दोनों लोग मर जाएंगे। ये प्लानिंग थी। इसलिए आज रूम में 6 बजे गए और जब 6 बजे गए तो प्रेमिका बोली कि हम खा रहे हैं, आप भी खाइए। वो प्रेमिका हमारी जहर खा ली और मैं जैसे खाने गया वैसे डर गया। मैं खा नहीं पाया, लेकिन वहीं हमारी प्रेमिका जहर खा लेती है और मर जाती है। मरने के बाद हम सोचते हैं कि हमें पुलिस पकड़ लेगी, आप लोग पकड़ लेंगे, इसलिए इसे सूटकेस में भरते हैं और ले आकर एक नहर में बिगने की हमारी प्लानिंग थी। ये वो लड़का बयान देता है। पुलिस आगे जांच पड़ताल करती है तो वो जिस स्कूटी से वो लड़का और लड़की आए थे, उस स्कूटी में कुछ हथियार, कुछ चाकू और कुछ नए कपड़े मिलते हैं। इससे पुलिस समझ जाती है कि लड़का इस लड़की को मारने की फिराक में था। फिर उस लड़के के ऊपर कार्रवाई होती है और जांच पड़ताल आगे भी होती है। ये वारदात यहीं पर खत्म होती है। लेकिन हम उन लोगों से कहते हैं कि क्या आप भी अपने प्यार पे भरोसा करते हैं? जिस लड़के से बात करती हैं आप, तो क्या इतना भरोसा कर लेती हैं कि उस लड़की के लिए आप जान दे सकती हैं? ये हमारे देखने से गलत है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी वो लड़का नहीं दिया है, ये जिंदगी आपके माँ बाप दिए हैं। अपने माँ बाप के लिए जिंदगी जिया जाता है, किसी प्रेमी और प्रेमिका के लिए नहीं। हमारी मुहिम में ऐसे बहुत वारदात आते हैं, लेकिन ऐसी वारदात आज पहली बार हमने सुना। हमने सोचा आपको बताई जाए, आपको सचेत किया जाए, आपको चौकन्ने किया जाए और आपको सुरक्षित किया जाए। हमारी विश्वास है आप और आपके परिवार भी ऐसा कुछ कदम नहीं उठाएगा। हमारी ये भी विश्वास है कि अगर आप बच्ची हैं तो आप किसी लड़के के साथ ऐसे नहीं भागेंगी, ऐसे नहीं करेंगी। इस वारदात को देखकर सुनकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते ये बताएं कि उस लड़के को किस तरह सजा होनी चाहिए, किस तरह नहीं होनी चाहिए, ये भी कमेंट करें। जाते जाते एक बार और कमेंट करें कि क्या आप भी प्यार करते हैं, और अगर प्यार करते हैं तो किस तरह प्यार करते हैं। अगर हमारे YouTube चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर। तब तक लिए देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।